नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसआरके जॉब में। मैंने अपने यूट्यूब का नाम चैनल का नाम चेंज किया है। पहले एसआरके चैनल था, उसको एसआरके जॉब चेंज किया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है, वो है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग में जो सीधी भर्ती के लिए जो वैकेंसी निकली है, उसके बारे में। तो चलिए आगे बात करते हैं। यह जो भर्ती निकली हुई है, वो 10 जनवरी 2022 से इसका ऑफलाइन फॉर्म भराना चालू हो चुका है, जो कि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 25 जनवरी 2022 शाम 5 बजे तक। तो चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3 इन 3, और जो भृत्य दफ्तरी कम फर्रास पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। चलो हम लोग देखते हैं रिक्त पदों का विवरण किस प्रकार से है। सहायक प्रोग्रामर में 1 पोस्ट निकला हुआ है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी में 2 पोस्ट निकला हुआ है। स्टेनोग्राफर हिंदी में 10 पोस्ट है। और सहायक ग्रेड 3 में 22 पोस्ट है। इस प्रकार से कुल 35 पोस्ट है। आप कैटेगरी वाइज इसमें देख सकते हैं पोस्ट को। और यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी का पद निकला हुआ है, भृत्य दफ्तरी कम फर्रास। यहाँ 5 पोस्ट निकला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। पहला जो पोस्ट है सहायक प्रोग्रामर, उसके लिए इसका जो वेतनमान है मैट्रिक लेवल 9 का है, 38,100 से 1,20,400। और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में बात करते हैं। उबंटू लाइनेक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर विंडो में कार्य करने का अनुभव के साथ निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता आपके पास चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कंप्यूटर विज्ञान विषय में BE/MSc/B.Tech या MCA की डिग्री होनी चाहिए, इसमें बोल रहा है। इसमें अथवा बोला है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ DOC से A लेवल कोर्स या किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA उत्तीर्ण तथा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। इसमें यह रिक्वायरमेंट है, इसको देख सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय में कोड प्रोजेक्ट में कार्यानुभव वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर इस प्रकार से आपके पास अनुभव है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी बोला है। दूसरा पोस्ट है स्टेनोग्राफर हिंदी। इसमें देख लेते हैं मैट्रिक लेवल 7 वेतनमान 28,700 से 91,300, 2,800 ग्रेड पे है इसका। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको 40% अंक के साथ, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 45% अंक के साथ स्नातक की उपाधि होना चाहिए। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्र लेखन जो बोर्ड होता है, या मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन पास होना जरूरी है। मतलब हिंदी में शॉर्ट हैंड होना चाहिए और टाइपिंग पास होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बोला है कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, साथ में लिब्रे ऑफिस या MS वर्ड तथा इंटरनेट एवं कंप्यूटर का न्यूनतम ज्ञान आपके पास होना चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पोस्ट के लिए। इसका जो वेतनमान है वो मैट्रिक लेवल 7 मतलब 2,800 ग्रेड पे है, 28,700 से 91,300। इसकी शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं, सेम है। आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको 40% अंक के साथ, और जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 45% अंक के साथ स्नातक की उपाधि होना चाहिए। और उनके पास अंग्रेजी शॉर्ट हैंड और अंग्रेजी टाइपिंग पास होना चाहिए, जो कि छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्र लेखन बोर्ड है उससे, या फिर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड से भी अगर किए हैं तो भी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा बोला है, साथ में जो लिब्रे ऑफिस या फिर MS वर्ड तथा इंटरनेट और जो कंप्यूटर का न्यूनतम ज्ञान आपके पास होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं सहायक ग्रेड 3 पोस्ट के लिए। इसका जो वेतनमान है वो मैट्रिक लेवल 4 है, मतलब 1900 ग्रेड पे है, 19,500 से 62,000। शैक्षणिक योग्यता इसमें देख लेते हैं। जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 40% अंक के साथ, और जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 45% अंक के साथ स्नातक की उपाधि होना चाहिए। और इसमें
बोला है छत्तीसगढ़ या फिर जो मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन बोर्ड होता है या फिर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिंदी मुद्रा लेखन मतलब हिंदी टाइपिंग पास होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और कंप्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा होना होना चाहिए। साथ में आपको लिब्रे ऑफिस जो उबंटू लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है, लिब्रे ऑफिस जैसे विंडो का वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड होता है, उसी प्रकार लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस होता है। तो उसका या फिर एमएस वर्ड का आपको ज्ञान होना चाहिए तथा इंटरनेट का ज्ञान भी होना चाहिए और कंप्यूटर का आपके पास न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग भृत्य पद के लिए। इसका मैट्रिक लेवल इसका वेतनमान मैट्रिक लेवल 1 है, मतलब 15,600 से 49,400। शैक्षणिक योग्यता इसके लिए 5वीं पास होना आवश्यक है, अनिवार्य है। इसमें नोट बोला है ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर के कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत मतलब अधिकारी प्राधिकारी संस्था का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में संलग्न किया हो। मतलब आपके पास अगर एक काम करने का अनुभव है और आप उसके पास उसका प्रमाण पत्र है तो आप उसको अपने आवेदन पत्र में संलग्न करेंगे तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, यहाँ पर बोला है। लेकिन इसमें बोला है यदि प्रमाण पत्र आपके पास फर्जी है, आप काम करने के अनुभव आपके पास नहीं है और आप प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को सेवा तत्काल बिना किसी सूचना से समाप्त की जाएगी, इसमें ऐसा भी बोला है एवं उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। तो आप इसमें ध्यान रखें, आपके पास सही में काम करने का अनुभव है और आपके पास प्रमाण पत्र है तभी आप इसमें संलग्न करेंगे। और इसमें बोला है कि जो अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, इसमें बोल दिया है। तो आप 5वीं पास वाले ही इसमें अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए आयु सीमा के बारे में बात करते हैं और जो अन्य शर्तें हैं उसके बारे में। तो रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन आपके पास होना चाहिए, जो शासकीय सेवा में है उनके लिए छूट रहेगा। और आयु देख लेते हैं, 1 जनवरी 2022 की स्थिति में आपके पास आपका जो आयु है वो कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उनको 40 वर्ष से यहाँ पे छूट दिया जाएगा और छूट है उसको भी देख लेंगे इसमें। और जो छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर अन्य राज्यों के जो आवेदक रहेंगे उनको अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी, उनको किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी, इसमें बताया हुआ है। आयु के संबंध में जो हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी में जिसमें जन्म तिथि अंकित रहता है वो उसी के हिसाब से आपकी आयु को गणना की जाएगी। और यहाँ पर उच्चतम आयु सीमा में छूट है उसको आप विस्तृत रूप से यहाँ पर अध्ययन कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है उसको। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ मतलब संलग्न जो प्रारूप दिया है आवेदन पत्र का उसको आप पूर्ण रूप से भर लेंगे और उसको 25 जनवरी 2022 शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर जो लिफाफा रहेगा उसमें स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम उल्लेख रहेगा, जिसे आपको कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग छत्तीसगढ़ और पिन कोड यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें आपके पते पर परीक्षा सेल अनुभाग के नाम से रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट कुरियर द्वारा अंतिम तिथि के पूर्व आपको भेजना होगा। अन्य किसी भी माध्यम से आप आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो उसको विचार नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से आप सीधे कार्यालय में आकर प्रस्तुत करेंगे तो भी वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। 25 जनवरी 2022 शाम 5 बजे के उपरांत जो भी उनको आवेदन प्राप्त होगा उस पर विचार नहीं किया जाएगा। और आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता जैसे योग्यता है और जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है आदि सभी प्रमाण पत्र को आप स्वयं उसको आप अटेस्टेड करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड, उसका प्रति आपको फोटोकॉपी संलग्न करना जरूरी है। जितने भी आप उसमें डॉक्यूमेंट संलग्न करेंगे उसको सेल्फ अटेस्टेड करना अनिवार्य है। आवेदन का प्रारूप है आपको जिला न्यायालय दुर्ग की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसमें डाल दूंगा इस पीडीएफ को, वहाँ से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें बोला है कि निर्धारित प्रारूप से अगर भिन्न प्रारूप में आप आवेदन करेंगे, जो प्रारूप दिया हुआ है इसमें उससे अलग आप दूसरे फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो आपको निरस्त माना जाएगा आपका आवेदन पत्र को। और जन्म तिथि की सत्यता है तो जन्म प्रमाण पत्र या फिर हाई स्कूल जिसमें इस
आपका जन्म तिथि अंकित होता है उसका प्रति संलग्न करना आवश्यक है। इसमें विभिन्न प्रकार के और शर्तें दिया हुआ है, इसको आप अध्ययन कर लेंगे। और चलिए हम बात करते हैं 7वें नंबर पर, आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखा होना चाहिए। लिखे हुए दो लिफाफों पर 5-5 रुपए का डाक टिकट चस्पा करना होगा। आवेदन पत्र आप पूरा भर लेंगे नाम वाम पते के साथ, और उसमें 2 लिफाफा और अतिरिक्त डालेंगे अंदर में, और उसमें 5-5 रुपये का डाक टिकट अवश्य रूप से संलग्न करें, इसमें स्पष्ट रूप से बताया है। और इसमें बोला है यदि अभ्यर्थी द्वारा टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी कार्यालय की नहीं होगी, आप स्वयं की होगी, इसमें बताया है। तो आप इस पर ध्यान रखेंगे। अगर आप सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी और सहायक ग्रेड 3 इन सभी में आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग चारों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा। एक ही आवेदन फॉर्म में आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना है। चलिए आगे बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों हेतु जो चयन प्रक्रिया होगी इसको इसमें बताया है। उपरोक्त पदों के चयन हेतु एक स्वतंत्र लिखित परीक्षा होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा गठित भर्ती कमेटी है उसके द्वारा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, सामान्य गणित, सामान्य मानसिक योग्यता के संबंध में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा जो 50 अंक का होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर रिक्त पदों के 15 गुना तक अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्रावीण्य सूची में अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की संख्या 1 से अधिक होने पर कौशल परीक्षा के लिए चयन उम्मीदवारों की संख्या 3:1 से अधिक हो सकती है, इसमें बोला है। लिखित परीक्षा में जो अंक आप प्राप्त करेंगे उसके हिसाब से 15 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और उसके बाद जो कौशल परीक्षा में जो अंक प्राप्त करेंगे वही आपका मेरिट निर्धारित करेगा। इसमें बोला है केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। जो आप लिखित परीक्षा दे रहेंगे वो सिर्फ क्वालिफिकेशन रहेगा, मतलब कौशल परीक्षा के लिए योग्य के लिए रहेगा वो। उसके बाद जो कौशल परीक्षा में जो अंक आप प्राप्त करेंगे उसी के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार किया जाएगा, और प्रावीण्य सूची के साथ साथ प्रतीक्षा सूची भी तैयार किया जाएगा जो 1 वर्ष के लिए वैध होगी। जो प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी रहेंगे वो 1 वर्ष तक उनकी वैध रहेगी वेटिंग लिस्ट। यहाँ पर और भी जानकारी दिया हुआ है, इसको आप अध्ययन कर लेंगे। नियुक्ति हेतु चयन विधि यहाँ पर दिया हुआ है। सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3 के लिए प्रथम भाग लिखित परीक्षा होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा गठित भर्ती कमेटी या सब कमेटी द्वारा लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसके सभी प्रश्न पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 1-1 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए एक उत्तर पुस्तिका दी जाएगी आपको जिसमें 4 विकल्प 4 गोले के रूप में दिए जाएंगे। सही उत्तर के विकल्प वाले गोले को नीली स्याही से पेन से पूर्णतः भर कर चिन्हित करना होगा। आपको नीली स्याही यूज़ करना का पेन यूज़ करना है आपको। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित एवं समसामयिकी विषयों के अंतर्गत होंगे। उक्त परीक्षा की अवधि केवल 1 घंटे की होगी, इसमें बोला है। द्वितीय भाग में कौशल परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची यहाँ पर तैयार जो 15 गुना उम्मीदवार की होगी, तो आपको 15 गुना उम्मीदवार को आपको बुलाएगा कौशल परीक्षा के लिए, जो कि कंप्यूटर की कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा, बोला है इसमें। यहाँ पर सहायक प्रोग्राम पद के लिए कौशल परीक्षा 50 अंक की होगी। इसमें बोला है उबंटू लाइनेक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पब्लिक इंडो PHP पोस्टग्रेस SQL व नेटवर्किंग संबंधी तकनीकी कौशल परीक्षा ली जाएगी। ये प्रोग्रामिंग संबंधित है। और जो अंग्रेजी स्टेनोग्राफर पद है उसके लिए आपको 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको डिक्टेशन दिया जाएगा 5 मिनट में। अंग्रेजी में आपको डिक्टेशन दिया जाएगा, इसको आप 40 मिनट में कंप्यूटर में शुद्धता के साथ आपको
टाइपिंग करना है, 5 गलती में 1 नंबर काटा जाएगा। गलती किस प्रकार से हो सकता है, हेडिंग है उसको हेडिंग में दिया आपको लिखना है, बोल्ड को बोल्ड में, पैराग्राफ सेटिंग भी रहेगा उसमें, जिस प्रकार से दिया रहेगा उसी प्रकार से आपको सेटिंग करना है। और जो परीक्षा होगी वो उबंटू लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस में ली जाएगी। यहाँ पर फंड वगैरह के बारे में जानकारी नहीं दिया हुआ, इसको वेबसाइट से इसमें बाद में जानकारी दिया जाएगा। उसी प्रकार स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पद के लिए सब शब्द प्रति मिनट की गति से आपको 5 मिनट का हिंदी में डिक्टेशन दिया जाएगा, उसको आपको 40 मिनट में आपको शुद्धता के साथ कंप्यूटर में अनुवाद करना है। 5 गलती में 1 नंबर काटा जाएगा। गलती हेडिंग को हेडिंग के रूप में लिखना है, बोल्ड को बोल्ड के रूप में, और पैराग्राफ सेटिंग जैसा दिया रहेगा वैसे ही आपको सेटिंग करना है। लेफ्ट राइट जस्टिफाई होता है, सेंटर होता है, जैसे दिया रहेगा वैसे आपको सेम टू सेम टाइप करना है। और यहाँ पर जो कौशल परीक्षा होगी उबंटू लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस में यूनिकोड फंट में लिया जाएगा, बोल रहा है। विभिन्न प्रकार के यूनिकोड फंट होते हैं, जैसे मंगल फंट होता है, कोकिला होता है, उत्साह, अपराजित, एरियल, तो उस फंड में हो सकता है, यहाँ पर बोला है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी और वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त होगी, तो जैसे ही जानकारी होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए देख लेते हैं। सहायक ग्रेड 3 के लिए 250 शब्दों का गद्यांश हिंदी में आपको दिया जाएगा, उसको 10 मिनट में 10 मिनट में आपको उसको कंप्यूटर में शुद्धता के साथ टाइप करना है। जो गलती रहेगी 5 गलती में 1 नंबर काटा जाएगा। गलती इस प्रकार से, जैसे हेडिंग दिया तो हेडिंग में उसको टाइप करना है, बोल्ड है तो बोल्ड। पैराग्राफ सेटिंग आप उसमें जैसा दिया रहेगा वैसा आपको सेटिंग करना है। लेफ्ट राइट जस्टिफाई सेंटर होता है। और जो परीक्षा होगी इसमें बताया है उबंटू लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस में होगी, इसमें बताया है। इसमें भी बोला है कि यूनिकोड फंड में होगी। जैसे ही वेबसाइट में इसकी जानकारी हमें प्राप्त होगी इसके संबंध में जानकारी दिया जाएगा। आप नियमित रूप से जो वेबसाइट है जिला न्यायालय दुर्ग के वेबसाइट में आप नियमित रूप से अवलोकन करते रहेंगे। कौशल परीक्षा होगी 50 अंक की होगी। उसी प्रकार हम देख लेते हैं नीचे भृत्य पद के लिए। भृत्य पद के लिए साक्षात्कार होगी 10 अंक की होगी। भृत्य पद के पदों पर चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना तक आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, किंतु रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना से अधिक संख्या में आवेदन पत्र होने पर अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसे आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के उपरांत जिला न्यायालय दुर्ग वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा, यहाँ पर बताया है। और जो भृत्य की न्यूनतम योग्यता कक्षा 5वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर या अन्य किसी आधार पर भी निर्धारित की जा सकती है, इसमें बोला है। अगर संख्या ज़्यादा होती है तो छंटनी किया जाएगा। नीचे में और भी जानकारी दिया हुआ, इसको आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर नीचे में आवेदन पत्र का प्रारूप दिया है, इसको आप डाउनलोड करके फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को आप सावधानीपूर्वक भरेंगे, किसी प्रकार की गलती ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। मेरा वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंच सके और फॉर्म अप्लाई कर सकें। बहुत से उम्मीदवार जानकारी के अभाव में आवेदन पत्र नहीं भर पाते हैं, तो उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।